28 सितंबर 2021 सुबह 11:20 पे एक न्यूज़ पब्लिश होती है। 15 लाख पाकिस्तानियों ने एक पीएनएस जॉब के अप्लाई किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, किसी टेररिस्ट की तरफ से नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की तरफ से। कैसे जानबूझकर हमें कामयाब होने से रोका जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है अगर पाकिस्तान की 62% पॉपुलेशन पढ़ लिख कर डिग्रियाँ ले रही है, तो हमारे पाकिस्तान में 15 लाख पाकिस्तानी जिनमें एमएससी कम्प्लीट भी शामिल थे, उन सब ने एक पीएनएस मींस चपरासी की जॉब के अप्लाई किया। एलन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, अंबानी, अडानी, ये सब अगर कॉलेज और स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं जो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में आते हैं। ये सब इतने ज़्यादा अमीर क्यों हैं? ये सब इसलिए इतने ज़्यादा अमीर हैं क्योंकि ये एजुकेशन के मैट्रिक्स और एजुकेशन वेब में नहीं फंसे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, ये सब तो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो सुनिए ज़रा। मलिक रियाज, CEO बहरिया टाउन कराची, एक स्कूल ड्रॉप आउट हैं जो पाकिस्तान के 4th बिलियनर हैं इन US डॉलर्स। पाकिस्तान की पहली यंगेस्ट मिलियनर गर्ल बिस्मा खान एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। कैसे वो 17 की एज में पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट मिलियनर बन गई। और भी लाखों ऐसे नाम हैं जो आज बिजनेस में अंधा पैसा कमा रहे हैं लेकिन अनएजुकेटेड होके भी। और कैसे हम लिमिटेड और गुलामों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। कैसे हमें सारी ज़िंदगी नौकरी और डिग्री लेने पे फंसाया जा रहा है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में 2,60,903 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हर साल 4,10,18,384 स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ 15,35,461 टीचर्स। इनमें से 31% इंस्टीट्यूट प्राइवेट हैं जबकि 69% पब्लिक। तो आइए देखते हैं द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली के माँ बाप जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को एक अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में भेजते हैं ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। एक एवरेज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो अपने एक बच्चे पर 14 से 15 लाख रुपये खर्च करते हैं। ये नंबर डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस। लाइक अगर यही बच्चा गवर्नमेंट में जाए तो इसका टोटल एक्सपेंस 4 to 5 लाख होगा। इसके बाद पहले तो जॉब मिलती ही नहीं, और अगर जॉब मिल भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000, 40,000 या इवन 50,000। ये सब बहुत गहरी बातें हैं जिन पर से पर्दा उठाने के लिए हमें थर्ड आई का इस्तेमाल करना होगा। जिन सच्चाइयों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन्हें देखने के लिए हमारी 2 आंखें काफ़ी नहीं हैं। उन्हें जानने के लिए हमें थर्ड आई का इस्तेमाल करना होगा, और वो है आई प्रेजेंट्स कोडिंग दी एजुकेशन मैट्रिक्स। कराची में एक और बेरोजगार शख्स ने माली परेशानियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। 6 माह से बेरोजगार महमूदाबाद के रिहायशी अख्तर अमीन ने घर में फंदे से झूलकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। आपको मुल्क में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है। एक साल में बेरोजगारी की शरह में 1.1% इजाफा हुआ है। खवानगी की शरह बढ़ गई। शादीशुदा और बेरोजगार अफराद की तादाद में भी इजाफा हुआ। 6,17,00,000 अफराद बेरोजगार हैं। Khan's claimed that the rate of unemployment in the country stands at 6.5%. Data shows otherwise. According to the Pakistan Institute of Development Economics or PIDE, the unemployment rate is much higher than 16%. Highlighting the rising rate of unemployment in the country, PIDE said that at least 24% of educated people are jobless at the moment in the country. Even to have a college degree at all, or even high school. You know, if you look at, say, people like Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. That's the modern education system is. I think the modern education system is nothing but an indoctrination machine. And then they use it to indoctrinate youth. I think it's a waste of time. What, to brainwash people? हमें इस पूरे एजुकेशन के मैट्रिक्स के ट्रैप को समझने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक ऐसी दुनिया है जो हकीकत से बहुत अलग है। मैट्रिक्स इंसान के गिर्द ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिससे इंसान हकीकत को छोड़कर मैट्रिक्स को ही हकीकत मानने लग जाता है। मैं इसे एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे हमने बचपन से एक कहावत सुन रखी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। अब ये कहावत भी एक मैट्रिक्स है जो हमने अपने बड़ों से और उन्होंने अपने बड़ों से सुन रखी है। ये कहावत मैट्रिक्स इस तरह है कि हमने झूठ बोला गया है कि आप खुद देख सकते हैं कि खेल खेल कर खिलाड़ियों ने किस हद तक अपना नाम पहुँचा लिया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, विराट कोहली, बाबर आजम और बॉक्सिंग में मोहम्मद अली और भी बहुत से खेलों में खिलाड़ियों ने अपना नाम रोशन कर चुके हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बाबर आजम जैसे खिलाड़ी इसी मैट्रिक्स में आ जाते कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब? क्या यहाँ तक पहुँच पाते? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके 40-50 हज़ार की जॉब कर रहे होते। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर एजुकेशन के मामले में अच्छे होते तो ज़रूर होते।
तो इसी मैट्रिक्स में लिखा गया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब जरा रियलिटी पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान के 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट, इनमें MS केमिस्ट्री, MS फिजिक्स और बहुत से मास्टर ऑफ फिलोसफी के इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, उन्होंने अप्लाई किया तो सिर्फ एक चपरासी की जॉब के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ गई ये कहावत कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। आखिर ये लोग समझते क्यों नहीं कि हर बच्चा यूनिक होता है। हो सकता है वो स्टडी में अच्छा ना हो, बट एट द सेम टाइम वो किसी दूसरी स्किल में स्टडी से भी ज्यादा अच्छा हो। तो आइए सबसे पहले इस एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं कि ये स्टार्ट कैसे और कहां से हुआ। तो वक्त था 18th सेंचुरी का और ईयर था 1806। पर्शियंस और नेपोलियन के दरमियान एक जंग थी। पर्शियंस ये जंग हार गए। हारने की वजह से उन्हें बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन वो इस सोच में पड़ गए कि नेपोलियन से हर लिहाज से ज्यादा होने के अलावा भी हम हार कैसे गए। बहुत गौर करने के बाद उन्हें समझ आया कि नेपोलियंस चाहे उनसे ज्यादा कमजोर थे और ज्यादा पावर भी नहीं रखते थे, बट उनकी आर्मी अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर फॉलो कर रही थी, जबकि पर्शियंस की आर्मी उनके ऑर्डर नहीं मान रही थी बल्कि अपने खुद के दिमाग यूज कर रही थी और लड़ रही थी। तो पर्शियंस इस सोच में पड़ गए कि अब उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी आर्मी भी नेपोलियंस के ऑफिसर्स की तरह उनकी हर बात पूरी और अच्छे से माने। तो बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक आइडिया मिलता है। वो सब एक ऐसा सिस्टम बनाने में लग जाते हैं जिससे लोग उनसे बगैर कोई सवाल किए जस्ट उनके ऑर्डर को ही फॉलो करें। और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका ये था कि ब्रेन्स को वॉश करना, जो अभी अभी फ्रेश हैं, जिनको अभी खुद से कुछ सोचना ना आता हो, जिनको जैसा बताया जाए वो उसी को सच मान लें, यानी कि 5 से 13 इयर्स के चिल्ड्रंस। और यहीं से स्टार्ट होता है एजुकेशन सिस्टम का ट्रैप। इस सिस्टम का हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि फ्रेश ब्रेन्स के ब्रेन को वॉश करना, उन्हें ऑर्डर्स मानने पर मजबूर करना, बगैर कोई सवाल पूछे। इस सिस्टम में जस्ट उतना ही पढ़ाया गया जितना उनको जरूरत थी, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचने लग जाएं। अब जैसा पर्शियंस ने सोचा था, ये सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था। वो चिल्ड्रंस के ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो रहे थे। अब उन दिनों एक चीज बहुत तेजी से बढ़ रही थी और वो थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लाइक फैक्ट्रीज, कारखाने, कंपनीज, बिजनेसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। लोग जो एक महीने में पूरा काम करते थे वो मशीन एक दिन में करने लग गई। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये कि उन इंडस्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स नहीं थे, बिकॉज उस वक्त लोग अपनी जमीनों पे काश्त करते थे और हर चीज खुद बनाकर सेल करते थे। तो भला क्यों कोई किसी के अंडर काम करना चाहेगा। इंडस्ट्रीज ने भी एजुकेशन की हेल्प से इतनी तरक्की की है, ऑफिसर्स प्रोड्यूस करके नहीं, वर्कर्स प्रोड्यूस करके। तो इसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हिस्ट्री में एक ऐसा आदमी भी गुजरा है जिसने एजुकेशन ट्रैप के जरिए अपना बिजनेस चलाया था। वो दुनिया का पहला मिलियनर बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया और वो था जॉन डी रॉकफेलर। उसने सिर्फ 18 की एज में दुनिया की पहली ऑयल इंडस्ट्री बना ली, बट वो एक बात समझ गया था कि अब उसे वर्कर्स की बहुत जरूरत है। तो इस आदमी ने पर्शियंस एजुकेशन सिस्टम के मेंबर से बात की और उन्हें अपना पार्टनर बना लिया, सिर्फ एक ही शर्त पर कि वो उसे अच्छे और बगैर कोई सवाल करने वाले वर्कर्स देंगे। ही वाज द फर्स्ट मैन जिसने इतनी तरक्की की कि न्यूयॉर्क में अपना खुद का हेडक्वार्टर बना लिया और एक साल में इसने 1 लाख लेबर्स को सैलरी दी और इस दुनिया का पहला मिलियनर भी बना। तो अब तक पर्शियंस एजुकेशन सिस्टम के मेंबर बहुत सारे ब्रेन वॉश कर चुके थे और बहुत ऊपर की सरफेस तक पहुंच चुके थे। अब उन्होंने ब्रेन वॉश करने के साथ साथ हमारे कल्चर को भी तबाह करना स्टार्ट कर दिया। हमारी जबानें उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी हमसे छुड़वाकर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को तरजीह देने लगे। फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में अपना लिबास घुसा दिया, शर्ट और पैंट और गले का फंदा, जो कि 3 साल के PG क्लास के बच्चे से लेकर 25 साल के ग्रेजुएट तक उसके गले में रहता है एज अ टाई। हमारे दिमागों में जॉब करके पैसा अर्न करने का एक माइंडसेट बना दिया गया, जिससे हमारी इंटरनल स्किल को भी तबाह कर दिया गया। इस सिस्टम से लोगों के बहुत ब्रेन वॉश हुए और वो अपनी स्किल को छोड़कर जॉब्स की तलाश में इन्हीं फैक्ट्रीज में आना स्टार्ट हो गए, बिकॉज उनको अपने लाइफ के फर्स्ट 25 इयर्स पढ़ लिख कर जॉब करने का कहा जाता था। कभी किसी ने अपना बिजनेस करने का सोचा ही नहीं, और अगर किसी ने सोचा भी सही तो उसको अपने पेरेंट्स की तरफ से रिजेक्शन मिल गई। 25 साल इनफ होते हैं एक ब्रेन वॉश के लिए। इसी तरह से इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ने काफी तरक्की की। खैर, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो पुराना दौर था, तब तो हमें आजादी भी नहीं मिली थी। बट डियर व्यूअर्स, वी आर स्लेव्स स्टिल। हम आज भी वैसे ही गुलाम हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि पुराने फोन और आज के फोन में कितना डिफरेंस है? बल्कि आप गाड़ियों का ही एग्जांपल ले लें। पहले घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी और आज कार्स और बाइक्स हैं। हर चीज बदल चुकी है। एक नई बदला तो वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बनाया गया था। सिर्फ एक चीज इसमें ऐड हुई है, वो है कि आज के जमाने में एजुकेशन सिस्टम ब्रेन वॉश करने के साथ साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, जिसको खुद चाहे कुछ पढ़ना लिखना ना आता हो वो भी स्कूल बनाकर बैठ गया है। याद रखिए, सिवाय आपके पेरेंट्स के किसी को आपकी परवाह नहीं कि आपका फ्यूचर क्या होगा। आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को बस एक ही चीज से मतलब है, और वो है फीस फीस फीस। और आपके मुल्क की गवर्नमेंट, कंपनीज, इंडस्ट्रीज को एक ही चीज से मतलब है, और वो है ओबीडिएंट वर्कर्स।
تو خیر ہم اپنے پوائنٹ پر واپس آتے ہیں. تو پرشین ایجوکیشن سسٹم کے ٹارگٹ تھے 5 سے 13 سال کے بچے، بیکاز اکارڈنگ ٹو سائنس اس ایج میں سب لوگ جینیس ہوتے ہیں اور جس رنگ میں ڈالو اسی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں، کیونکہ اس ایج میں ان کے برین بالکل فریش ہوتے ہیں. اینڈ نارملی اسی ایج میں ہمیں ایجوکیشن سسٹم کے ٹریپ میں پھنسا دیا جاتا ہے. Classes will dull your mind, destroy the potential for authentic creativity. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ریئل میننگ آف ایجوکیشن. واٹ از ایجوکیشن؟ دی ایجوکیشن از اے سسٹم وچ ہیلپ پیپل ٹو ڈیولپ دیئر فل پوٹینشیل، ڈیولپ دیئر اون اسکل اینڈ بیکم سکسیسفل ممبر آف آور سوسائٹی. اب ذرا غور کریں کیا یہ اپلائی ہو رہا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم پر؟ ہمیں تو 5 سے 13 سال تک بس ایک ہی بات سکھائی جاتی ہے، جسٹ فالو دی انسٹرکشن. جو ٹیچر نے کہہ دیا وہی کرنا ہے. اگر واش روم جانے سے منع کیا تو نہیں جانا، چاہے جتنا مرضی کچھ ہو جائے. اور اگر پانی پینے سے منع کیا تو پانی پینے بھی نہیں جانا، چاہے جتنی مرضی پیاس لگ جائے. نہ ہمیں اس ایج میں سوسائٹی کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو لیو ان آور سوسائٹی. نہ ہمیں کامیاب ہونے کے راستے بتائے جاتے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے جسٹ فالو دی انسٹرکشنز. ہمیں تو یہ بولا جاتا ہے کہ ہوم ورک نہ لکھ کر آئے تو مار، ٹیسٹ صحیح سے نہ ہوا تو مار، رائٹنگ بری ہوئی تو بھی مار، ریڈنگ بری ہوئی تو بھی مار، اور ایون کہ کسی سے بات کی تو بھی مار. ارے ان کو کون سمجھائے کہ علم تو مار کا نام ہی نہیں تھا. علم تو وہ ہے جو آپ کے کردار میں نظر آئے. علم تو وہ ہے جس کو آپ اپنی لائف میں اپلائی کر سکیں، نہ کہ کتابوں والا علم. لیکن نہیں، ہمارے اور ہمارے سوسائٹی کے ارد گرد ایسا میٹرکس بنا دیا ہے کہ ہم لوگ کلر کی بیس پر بیوٹی کو جج کرتے ہیں، مارکس کی بیس پر انٹیلیجنس کو جج کرتے ہیں، کلوتھ کی بیس پر اسٹیٹس کو جج کرتے ہیں، ایون کہ اس کے پیسے دے کر اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ایجوکیشن سسٹم اتنا برا بھی نہیں ہے. اگر اتنا ہی برا ہوتا تو ہمارے ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ یہ سب کیسے بنتے؟ اور بھی بہت سی ایسی فیلڈ ہیں جو نہ ہوتی شاید آج جس کیمرے سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بھی نہ ہوتا، اور جس موبائل سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی نہ ہوتا، اور بھی بہت کچھ. میں اسے ایک ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں. دیکھیں، آپ ڈیلی نارمل کھانا کھاتے ہیں تو ہیلدی رہتے ہیں، اور جب کبھی آپ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کی ہیلتھ پر ایفیکٹ کرتا ہے. سیم یہی چیز ہمارے ایجوکیشن سسٹم پر بھی اپلائی ہو رہی ہے. اب اس کا جواب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں. ہر سال پاکستان میں 1,50,000 اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں میڈیکل کی ڈگری کے لیے. ان 1,50,000 میں صرف 30,000 بچے انٹری ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، اور ان میں سے صرف 15,000 بچے ڈگری حاصل کرتے ہیں، اور ان میں سے صرف 3,000 بچوں کی جاب لگتی ہے ڈیو ٹو لیس ویکینسیز. 15,000 بچے جن کو ڈگری ملی ہے وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں 3,000 پر. ان 3,000 میں سے صرف 1,000 بچوں کو ایک گورنمنٹ کی جاب ملتی ہے. جیسے سچ بولو تو صرف انہی 1,000 بچوں کے پاس تھوڑے بہت رشوت کے پیسے ہوتا ہے گورنمنٹ کی جاب لینے کے لیے. باقی کے 2,000 ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں، جہاں کی تقریباً سیلری 45,000 ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، 1,50,000 میں سے جاب ملی تو صرف 3,000 کو، باقی بچنے والے 1,47,000 کیا کریں گے؟ یہی کریں گے، وہ چپڑاسی کی جاب کی اپلائی کریں گے. ہمارا ایک ہی میڈیم ہے اس سب کو آگے بڑھانے کا، اور وہ ہے ہمارا میڈیا، ہمارا ٹی وی مافیا. ہمارا ٹی وی مافیا کیا دکھاتا ہے کہ آج کس ایکٹر نے کسے پرپوز کیا. پاکستانی اداکارہ نیلا منیر کے نکاح کی تصاویر وائرل، پیا گھر جانے کو تیار، نکاح سے بڑھ گیا نکھار، سفید جوڑا، گولڈن ایمبرائڈری، ایلیگنٹ جویلری. اس پلیئر نے کیا ٹویٹ کیا؟ پہلے ایسے وقت میں ٹویٹ کیا جب فخر زمان میدان میں موجود تھے، بابر اعظم کو بھی فائدہ ہو رہا تھا اس ٹویٹ سے، اور اب جب ان کے بھائی کون سارا دن کیا کیا کر رہا ہے. اور ٹاپ آف دی نیوز تو پولیٹکس. سپریم کورٹ نے 14 مئی کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظرثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 23 مئی کو درخواست پر سماعت کرے گا. 4 آفس پارٹی حکومت، اٹارنی جنرل، وزیر اعظم اور کرائم. ٹائر مارکیٹ میں فائرنگ، پولیس کے مطابق کسٹم حکام نے مبینہ طور پر نان کسٹم پیڈ ٹائر اور دیگر سامان کے خلاف کارروائی کی. اس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا. فائرنگ سے 2 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. ٹیررسٹ کی نیوز تو خوب بھر بھر کے دکھاتے ہیں. اسلام آباد میں سنجانی ٹول پلازا کے قریب حملے کے بعد فرار 2 MPs سمیت تمام قیدی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے. اسلام آباد منتقل کیا جا رہا ہے. آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے جیو نیوز کو بتایا کہ 4 حملہ آور گرفتار کر لیے. لیکن یہ جو ہمارے سسٹم کی طرف سے ہمارے برین واش کے جا رہے ہیں، اس کا کیا؟ نہ کوئی اس ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بات کرتا ہے، نہ کوئی اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے. کوئی پوچھو تو کہتے ہیں اس سے لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کون پاس ہو رہا ہے اور کون فیل. ویسے دیکھا جائے تو یہ کسی حد تک صحیح بھی لگتا ہے کہ اگر 7 والی سٹی میں ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو گیا تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. یہ بات بھی ایک ٹریپ ہے، بتاتا ہوں کیسے. آج میں آپ کو یہ ریئلائز کروانا چاہتا ہوں کہ آج تو آپ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کون فیل ہوتا ہے اور کون پاس. لیکن کل جب آپ یا آپ کا بچہ اسی 15 لاکھ کی لسٹ میں آئیں گے جنہوں نے ایک PNs کی جاب کے لیے اپلائی کیا، تب آپ کو لگے گا کہ ہاں ایجوکیشن از اے ٹریپ. میڈیکل کے بعد ہم ذرا انجینئرنگ کا بھی حال دیکھ لیتے ہیں. تو ہر سال پاکستان 25,000 نیو انجینئرز پروڈیوس کر رہا ہے. ذرا اس آرٹیکل پہ نظر ڈالیں. یہ 2021 سے 1 لاکھ انجینئرز ان ایمپلائڈ ہیں، اور ہر سال ان میں 2500 اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لاسٹ 2 ایئر میں یہ نمبر 1 لاکھ سے 1,50,000 ہو گیا ہے. انجینئرز کی کنڈیشن اتنی زیادہ خراب ہے پاکستان میں. آئیے دیکھتے ہیں. ڈان کی نیوز میں صاف سیدھا لکھا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی انجینئرز مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنی ڈگری مارکیٹس میں 80,000 کے بیچ رہے ہیں ڈیو ٹو ان ایمپلائمنٹ اینڈ پور کنڈیشن ان جاب مارکیٹس. پاکستان کے 80% گریجویٹ ان ایمپلائڈ ہیں.
पेरेंट्स 5 से 6 लाख फी करते हैं और 4 साल के बाद एक पीस ऑफ पेपर मिलता है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं। 2023-24 में इस्लामाबाद के एक सर्वे के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 45 लाख 10 हजार लोग अनएम्प्लॉयड हैं। जी हाँ, 45 लाख 10 हजार इस्लामाबाद में जस्ट। इंडिया और भी बहुत सी कंट्रीज में यही कंडीशन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पेरेंट्स की ब्रेन वॉश की लिमिट इस वक्त हद को पहुंचती है कि ये सब होने के बाद भी उनकी जुबान पर एक ही बात होती है, नौकरी नहीं मिल रही बच्चे की, बस जल्दी से अच्छी सी कोई नौकरी मिल जाए। आप जरा गौर करें, जो भी एजुकेशन के इस ट्रैप में फंसा है उसके ज़हन में एक ही सोच होती है, किसी तरह गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, जो कि आज हमारी सोसाइटी का एनवायरनमेंट बन चुकी है। पता नहीं ये लोग गौर क्यों नहीं करते कि नौकरी दो लफ्जों से मिलकर बनी है, नौकर और रई। जब बनना ही किसी का नौकर है तो लाइफ में इतनी पढ़ाई क्यों कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचता कि मैं बिजनेस करूंगा, क्योंकि इस एजुकेशन ने इसे कभी नौकरी के अलावा कुछ बताया ही नहीं। और जुल्म ये कि जिस नौकरी के चैप्टर हमें 25 साल तक पढ़ाए जाते हैं वही एंड पे नहीं मिलती। कोई स्टूडेंट ये सोचता ही नहीं कि मैं मालिक बनूंगा, बस नौकरी लग जाए। सबने एक ही रट लगा रखी है, नौकरी नौकरी और नौकरी। ये सारा का सारा इसी मैट्रिक्स की वजह से है जो हमारे इर्द गिर्द विजुअलिस्टिक दुनिया बनाई गई है कि पढ़ोगे तभी ऑफिसर बनोगे। आपको पता है ऑफिसर की सैलरी तो बहुत होगी बट उसकी लाइफ में पीस और सुकून नहीं होगा। चाहे रात के 12 बजे भी ऊपर से ऑर्डर आए उसे उठकर जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो ये वर्ल्ड वाइड है, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ कोरिया और यहाँ तक कि अमेरिका में भी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान। अब यहाँ पर एक सवाल और उठाया जा सकता है कि हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते ही क्यों है जब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसमें इंस्टीट्यूट से ज्यादा कॉन्सेप्ट है और इवन बहुत एक्सपीरियंस और स्किल पर्सन भी हैं इंटरनेट पे। जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो सवाल ये है कि सारे स्टूडेंट को सेम और सारे सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ाए जाते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इंसान नहीं गधे प्रोड्यूस कर रहा है जो सिर्फ लोगों की लाठी खाकर उन्हीं को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, खुद अपने बारे में जिनको कुछ ख्याल नहीं है। एट द एंड पर यही कहना चाहूंगा कि मेरा इख्तिलाफ एजुकेशन से नहीं है, सिर्फ एजुकेशन के ट्रैप, लिमिटेड मैट्रिक्स, रॉन्ग बिलीफ जो पेरेंट्स ब्रेन वॉश है उनसे है। अगर आप लोग इस एजुकेशन के ट्रैप से बाहर आना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा हाउ टू एस्केप दिस मैट्रिक्स। ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे आप। और प्लीज एटलीस्ट मेरी इस वीडियो को हर उस पेरेंट तक पहुंचाएं जिनके पास अभी अपने बच्चे का फ्यूचर बचाने की अपॉर्चुनिटी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री। आपका सुनने का शुक्रिया। सो द अनसीनाइज, मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए बाय बाय।